चलिए बच्चों, अल्कोहल बनाने की नेक्स्ट जो मेथड है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सी के लिए O, मर्कुरेशन के लिए M, डी के लिए D और मर्कुरेशन के लिए अगेन M। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। ये जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो एल्कीन के अंदर ही आता है। सबसे पहला मेथड हमने एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण पढ़ा था, उसी में इस मेथड को पढ़ रहे हैं। एल्कीन की अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में पहले कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। किसके साथ? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। CH3COO का होल ट्वाइस Hg व H2। पहले स्टेप में एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में। वहाँ से उसके बाद सेकंड स्टेप में इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्षारीय माध्यम में, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा, ये तो आपका है सम्मित एल्कीन। सम्मित है, एक एग्जांपल असम्मित एल्कीन का लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहला स्टेप, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। दूसरे स्टेप में क्षारीय माध्यम में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। प्रोपेन टू ऑन, सिंपल स्टेप। अब यहाँ पर क्या है, समझना क्या है हमको कि ये है आपका एल्कीन, ध्यान से समझना। प्रोपीन, इसकी पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ और जल के साथ, दूसरे स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई। इसमें हो क्या रहा है, हम डायरेक्ट तो वाटर एडिशन हो नहीं रहा। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका एल्कीन, इस पर गौर से देखा जाए तो एक तो H प्लस और दूसरा OH माइनस। इस वाले कार्बन पर तो OH माइनस का एडिशन हो रहा है और इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, H प्लस, तभी तो CH3 हुआ। तो यहाँ पर देखिए जल का योग हो रहा है। एल्कीन पर क्या हो रहा है, जल का योग, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। और ये भी कंफर्म है कि ये जो मैकेनिज्म है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया, असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसी भी रिएजेंट के साथ करा रहे हैं तो उसका नेगेटिव पार्ट, OH माइनस पार्ट, इनमें से उस असम्मित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु कम है तो OH माइनस इसी पर तो जुड़ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब कोई अभिक्रिया होती है तो अल्कोहल में हमेशा द्वितीयक अल्कोहल बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल नहीं बनता। इसी पर तो जुड़ेगा OH माइनस तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन कि एल्कीन की ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मेथड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, आप लोगों को यदि पेपर में आता है तो ऐसे ही लिख के आनी है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। आता है ये क्वेश्चन तो एज इट इज इसको छाप देना है। यदि पूछे इसका मैकेनिज्म क्या है तो मैकेनिज्म के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मर्क्यूरिक एसिड
ये हो गया आपका प्रोपीन, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मर्क्यूरिक एसीटेट को। ये हो गया आपका Hg O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो मर्क्यूरिक एसीटेट है, और O C डबल बॉन्ड O CH3 मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको ये और ये दोनों को मैंने ऐसे लिखा था पहले, CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, यही कहा मर्क्यूरिक एसीटेट, Hg CH3 COO CH3 COO इनका होल ट्वाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बंद है, इसमें अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा साझे के इलेक्ट्रॉन को, इधर भी ऑक्सीजन अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इस मरकरी पर क्या आएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्या जनरेट होगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मरकरी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाई बंद है, ये पाई बंद का इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिड्यूस करेगा? ये तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ये जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास में क्या है? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम दोनों तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन को हम इस वाले कार्बन परमाणु पर देते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हो जाएगा। ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा? यहाँ पर तो ये Hc जुड़ जाएगा, यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा? द्वितीय। और यदि इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन युग्म को हम इसको देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कैसा? नेगेटिव चार्ज। इस पर Hc जुड़े तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ये कैसा कार्बोकैटायन बनेगा? प्राथमिक। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? द्वितीय। इसलिए जो पाई बंद का इलेक्ट्रॉन है वो दिया हमने इस वाले CH2 को। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। स्लाइटली मान लो, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। ईथर ही होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अभी जल का योग नहीं कर रहे हम, केवल मर्क्यूरिक एसीटेट का योग करा रहे हैं इस पर। तो यहाँ से ये वाला Hg प्लस इस वाले CH2 पर जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ऐसे लिख लो, CH3COO माइनस। एसीटेट आयन निकला, अभी निकला है, अभी आगे ये यूज होगा। यहाँ से निकाल दिया हमने। अब यहाँ पर जो मरकरी है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन से कार्बन पर जनरेट होगा? इस वाले CH2 पर। लिखेंगे CH3, CH पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड बचा, और CH2 पर क्या जुड़ गया? HgO C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो बचा HgO C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए, Hg पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पाई बंद को इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण क्या हो गया? ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, इस पर चला गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो ये स्टेट बनती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? तुरंत Hg के पास में अच्छे खासे लोन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या करता है? इस लोन पेयर के द्वारा, यहाँ पर जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन है मरकरी के पास में, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। अर्थात लोन पेयर इसको देगा और इसके साथ में क्या बना लेगा? बंध
बना लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट स्टेट जनरेट होती है, एक मध्यवर्ती अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट के बाद में रिएक्शन होती है जल के साथ में, H2O के साथ में। अब H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब H2O ये इस ऑक्सीजन जो है H2O का, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है इस वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन को लोन पेयर देगा और इसके साथ बंध बनाएगा। तो इसमें क्या स्थिति आएगी, इसको देखिए, CH3 CH CH2 HgO C डबल बॉन्ड O CH3। अब OH2 अपना लोन पेयर देके इस वाले H2O इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा और मरकरी अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है। मरकरी ने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया था तो मरकरी पर कैसा चार्ज हुआ था, पॉजिटिव। और मरकरी के पॉजिटिव चार्ज को जैसे वाटर का एडिशन होगा तो मरकरी के पॉजिटिव चार्ज को कैसे समाप्त करेगा, ये वाला जो CH है वो इलेक्ट्रॉन मरकरी को वापस देगा इस बंध के इलेक्ट्रॉन को। तो मरकरी का पॉजिटिव चार्ज समाप्त। फिर इसके पॉजिटिव चार्ज को कैसे समाप्त करेंगे, H2O का जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर जुड़ जाएगा। और ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दिया गया है CH, तो ऑक्सीजन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या हो रहा है। अब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाना है हमें। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटा सकते हैं, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दिया जाएगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म गया ऑक्सीजन पर, यहाँ से क्या निकला H+, और यहाँ से क्या निकल रहा था CH3COO-। ये वाला CH3COO- और यहाँ से क्या निकला H+। समझिए नहीं समझिए, यहाँ से क्या निकलेगा H+, CH3COO-। ओवरऑल क्या निकल जाएगा CH3COOH। एक एसिटिक अम्ल का 1 मोल एसिटिक अम्ल इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या बचा, इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो था वो समाप्त हो जाएगा। क्या बचा, CH3, CH पर क्या रह गया OH, और CH2 से जुड़ा हुआ है Hg C डबल बॉन्ड O, सॉरी O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है इसका, दूसरे स्टेप में इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्षार की उपस्थिति में सोडियम बोरो हाइड्राइड के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये प्रोवाइड कराएगा यहाँ से H-। क्या उपलब्ध कराता है, H- उपलब्ध कराता है हाइड्राइड आयन। क्या उपलब्ध करा रहा है, हाइड्राइड आयन उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो Hg यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, Hg के पास। इस कार्बन परमाणु पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, H- इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। क्या हुआ, CH3, ये तो हो गया CH3, और यहाँ पर क्या है OH, और इस वाले CH2 पर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। और ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, द्वितीयक अल्कोहल। ओवरऑल मैकेनिज्म को एक बार और समझते हैं। इसमें कह रहा है एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में जब मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ कराते हैं तो ये कंपाउंड प्राप्त होगा। दूसरे स्टेप में इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसके सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और इसमें अल्कोहल जो प्राप्त हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है,
मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, अर्थात जो एल्कीन है इस पर वाटर का एडिशन हो रहा है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ये वाला H जोड़ा किस पर, इस CH2 पर, और OH माइनस जोड़ा किस पर, इस वाले CH पर। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यहाँ पर वाटर एडिशन हो रहा है। मैकेनिज्म को दोबारा समझते हैं। ये आपका प्रोपीन हो गया और ये हो गया मर्क्यूरिक एसीटेट। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में पहले मर्क्यूरिक एसीटेट अभिक्रिया करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मरकरी से ज़्यादा है तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेंगे। मरकरी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ से निकाल दिया मैंने एक CH3COO माइनस, एक एसीटेट आयन यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर मरकरी पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इस प्रोपीन के पास में क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन युग्म को इधर दिया इस वाले कार्बन पर, इस वाले CH2 पर क्या जुड़ा, Hg प्लस। ये वाला तो मैंने एरो लगा रखा है, इसमें Hg प्लस को दिया इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा, पाई बंद वाला, इस वाले CH2 से। तो इस CH2 से क्या जुड़ा, Hg प्लस। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, क्यों, ये पाई बंद टूट रहा है तो इस पर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ऐसे मान के चलो, इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कैसे जनरेट रिमूव करेंगे हम लोग। ये Hg के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड कराए, इस वाले CH को। ये वाली स्थिति जनरेट हुई, ये तुरंत होती है ये स्थिति, यहाँ से लोन पेयर गया और इस पर क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट और किसकी अभिक्रिया हो रही है, वाटर की। वाटर ऐड करा हमने, वाटर पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hg पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को कैसे हटाएंगे, ये वाला वाटर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन को देगा और ये Hg को ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को वापस करेगा। इस प्रकार से ले जा अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म वापस ले जाएगा। Hg प्लस जो था इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और OH2O जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पर। ऑक्सीजन यहाँ पर दाता परमाणु है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज H2O और Hg, इस वाला ये वाला जो बॉन्ड था ये वाला, ये यहाँ से टूट चुका है, Hg न्यूट्रल हो चुका है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को यदि तोड़ें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ से क्या निकला, H प्लस, और हमारा पहले क्या निकला था, एसीटेट आयन CH3COO माइनस, दोनों से मिलकर क्या निकल जाएगा, CH3COOH, एसीटिक अम्ल निकल गया। अब यहाँ पर हो गया OH और बचा ये। अब क्या होगा, ये जो Hg है ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 प्लस, लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, CH2 प्लस, ये स्थिति जनरेट होगी, निकल गया। अब ये किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या प्रोवाइड करा रहा है, H माइनस हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन किस पर जुड़ जाएंगे, H माइनस CH2 प्लस पर। ये क्या हो जाएगा फिर, CH3, पॉजिटिव चार्ज इसका समाप्त हो गया। क्लियर है, यहाँ से क्या निकला, Hg और CH3COO माइनस, एसीटेट आयन और एक Hg प्लस आयन। क्लियर है, ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत सी बुक में केवल ऑक्सीमर्क्यूरेशन के नाम से भी ये आ सकता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्कोहल बनाने की नेक्स्ट विधि। अभी तक जो विधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं एल्कोहल बनाने की, वो केवल और केवल एल्कीन से बनाया है। अभी तक सबसे पहले हमने क्या करा था, डायरेक्टली एल्कीन की अभिक्रिया एसिडिक वाटर के साथ करवाई थी। ठीक है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो गया था। फिर दूसरी इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड पढ़ा था हमने हाइड्रोबोरेनन द्वारा, HBO इससे पहले वीडियो में बताया था। और जो तीसरा है एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, वो किसके द्वारा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के द्वारा। इसमें भी वाटर का एडिशन इनडायरेक्टली होता है।